हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, आपका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। क्या ये बताइए क्लास लाइव हो चुकी है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ, आज मैंने खुद ने क्लास लगाई है। टेक्निकल टीम से बच्चे का फोन आ गया कि मैम आज हम लोग बाहर हैं, क्लास नहीं लगा पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं लगा लेती हूँ। अब मुझे ये बताओ क्लास लाइव हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं सबके। फैजान हैं, ऋतिक कुमार हैं, पंकज हैं, किशोर हैं, राहुल हैं, उपाक्षा हैं, राहुल पटेल हैं। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम मेटल्स पढ़ रहे थे, हम धातु पढ़ रहे थे। ऐसी मेटल्स जो डेली लाइफ में काम आती हैं हमारे, उन धातुओं से बनने वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे। याद होगा आपको? हम वो मेटल्स पढ़ेंगे डिटेल में जो डेली लाइफ में काम आती हैं बच्चों, जैसे सोना, चांदी, मरकरी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। आयरन से स्टील बनता है, तो स्टील कितने टाइप का होता है, ये सारे हमें पढ़ने हैं। लास्ट क्लास में हमने एक मेटल पढ़ ली थी, कल की क्लास में कौन सी आप बताओगे? सोडियम नेट्रियम, है ना? सोडियम हम पढ़ रही थी। अब दूसरी जो आज हमें मेटल पढ़नी है वो हम पहले पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एल्यूमिनियम, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है? बच्चों ये आवर्त सारणी है। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि आवर्त सारणी में ये वाला ब्लॉक S ब्लॉक होता है, ये वाला ब्लॉक जो होता है वो P ब्लॉक होता है। P ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है, 18 पे खत्म होता है। तो 13वें ग्रुप में ये देखो एल्यूमिनियम यहां पे आता है 13 नंबर पर। अगर मैं अब बात करूं कि ये जो होते हैं, इसको ट्रिक होती है याद करने की, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, अगर आपने याद किया तो 13 नंबर पे यहां आता है। तो लिखिए एल्यूमिनियम एक धातु होती है जो कहां पे आती है पीरियोडिक टेबल में। इसको जगह कहां मिली है? पीरियोडिक टेबल में आता है ये P ब्लॉक में, P ब्लॉक में। और कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 13 में आता है। कौन से समूह में आता है? तो समूह संख्या 13 में आता है। और जो समूह नंबर संख्या 13 में आते हैं उनकी वैलेंसी जो होती है, इनकी संयोजकता होती है वो +3 होती है। वैलेंसी संयोजकता। एल्यूमिनियम एक धातु है और मैंने कहा था धातु वो होती हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं P ब्लॉक का एलिमेंट्स की वैलेंसी +3 होती है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम, देखो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल मिलती है वो एल्यूमिनियम मिलती है। अगर हम बात करते हैं भूपर्पटी की तो लिखिए इट इज मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली जो धातु होती है वो एल्यूमिनियम होती है। लिख दो, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है बच्चों? एल्यूमिनियम होती है। जाने वाली धातु एल्यूमिनियम होती है, Al होता है। अच्छा आपको ये पता है क्या कि अर्थ क्रस्ट में मेटल सबसे ज्यादा कौन सी होती है, नॉन मेटल कौन सी होती है? और अगर आपसे पूछे मेटलोइड कौन सा होता है, सुनो जरा, तीनों साइड में लिख लेना। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा मिलता है? अधातु कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है बेटा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, ये नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, अगर पूछे अर्थ क्रस्ट में मेटलोइड सबसे ज्यादा कौन सा होता है? मेटलोइड का मतलब होता है उपधातु, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो होता है SI। SI बोले तो सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओगे कि अगर आपसे पूछे अर्थ क्रस्ट में मेटल सबसे ज्यादा कौन सा है, धातु सबसे ज्यादा कौन सा है, तब आप आंसर करके आओगे एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम पाया जाता है, ये आप याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं बच्चा एल्यूमिनियम के बारे में। लगभग 8% होता है, परसेंटेज नहीं आते हैं, बस आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। एल्यूमिनियम के बारे में अगली बात क्या याद रखनी है बच्चा? जो एल्यूमिनियम होता है
इसके बारे में जब बात करते हैं, एल्यूमिनियम को अर्थ क्रस्ट से हम कौन कौन से ओर से निकालते हैं। एल्यूमिनियम के ओर कौन कौन से होते हैं? ओर का मतलब होता है अयस्क। बच्चों ओर क्या होता है सबसे पहले आप समझो। ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं चीपली, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर, ऐसे मिनरल्स, ऐसे खनिज जहां से हम किसी भी धातु को बाहर निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। तो जिस मिनरल से, जिस खनिज से हम जिस मेटल को निकाल लेते हैं उसी मिनरल को हम ओर कह देते हैं बेटा। ओर क्या होते हैं? ओर को कहते हैं हम अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? भूपर्पटी में ऐसे पाए जाने वाले मिनरल्स जिन मिनरल से हम किसी भी धातु को कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियली यूज करने के लिए बहुत सस्ते तरीके से निकाल लें, चीपली निकाल लें और मार्केट में इसको जाकर जब बेचे तो अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएं। तो जिस जगह से, जिस मिनरल से निकाला है उसी को आप क्या कह देते हो? उसी को आप ओर कह देते हो, अयस्क कह देते हो। ठीक है, तो जो भी ओर होता है उस ओर से हम क्या निकालते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स का निष्कर्षण करते हैं, अलग निकालते हैं, तो उस मिनरल को हम ओर कह देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं, आप ये देखो, ये लोहे के ओर होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, इस मैग्नेटाइट्स में भी आयरन होता है। जैसे हेमेटाइट, इसमें भी आयरन होता है, लोहा होता है। लिमोनाइट में भी लोहा होता है, सेडराइट में भी लोहा होता है। तो ये सारे मिनरल्स हैं, ये ऐसे खनिज हैं, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिससे हमें सबसे क्या मिलता है? इन सबसे हमें आयरन मिलता है। तो इनको हम क्या कह देंगे? इसको आयरन का ओर कह देंगे। ये आयरन, लोहे के अयस्क कह देते हैं बेटा इनको क्या कह देते हैं? लोहे के अयस्क कह देते हैं। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम को जिस जिस ओर से निकालते हैं उनके नाम आपको याद करने हैं। एल्यूमिनियम का जो पहला ओर होता है, अयस्क होता है, सबसे फेमस है, इसका नाम होता है बॉक्साइट। बहुत बार एग्जाम में आता है बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क होता है? बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क होता है? तो अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी धातु का होता है? एल्यूमिनियम का। इसका फॉर्मूला याद करना है, कर लो, नहीं तो ऑप्शन है, छोड़ भी सकते हो। Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है बेटा, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का दूसरा जो ओर होता है उसको बोलते हैं कोरंडम। कोरंडम, और कोरंडम से भी हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं। कोरंडम भी एल्यूमिनियम का ओर बनता है। कोरंडम का फॉर्मूला होता है सिंपली Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी को कोरंडम कहते हैं बेटा। इन ओर के नाम पड़ जाते हैं, ठीक है, इन ओर के नाम पड़ जाते हैं। इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये Al2O3 होता है ना, इसको लिख सकते हो आप, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। आप जानते हैं बेटा, इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जेमस्टोन बनते हैं। जेमस्टोन क्या होते हैं? जेमस्टोन होते हैं बेटा रत्न पत्थर। पंडित जी ने बोला है क्या पहन लो? रूबी पहन लो, लाल कलर की रूबी पहन लो, है ना। लोग अंगूठी के अंदर बहुत सारे जेमस्टोन लगा के पहनते हैं, इनको बोलते हैं रत्न पत्थर। रत्न पत्थर तो इसी से बनाया जाता है, इसी से मिलता है हमें रूबी। रूबी एक जेमस्टोन होता है। एक होता है रेड रूबी बेटा, रेड रूबी, इसको भी निकाला जाता है इसी से। एक होता है नीला सफायर, ब्लू सफायर, ये सारे हमें यहीं से मिलते हैं। ब्लू सफायर, ये सारे हमें कहां से मिलते हैं? इसी से बनते हैं, ठीक है। हाँ, जो कॉरल्स होते हैं, मूंगा होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलते हैं, वो यहां से मिलते हैं। किसी बच्चे ने पूछा है ये, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का दूसरा और कौन सा हो गया? कोरंडम। तीसरा जो होता है उसको आप एलम कहते हो। एलम किसको बोलते हैं? फिटकरी को बोलते हैं। अब मैम फिटकरी भी क्या और बन जाएगा? जी हाँ, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? शायद आपने पढ़ा होगा, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस और .24H2O। अब मुझे आप बताओ, यहां पर भी एल्यूमिनियम है, यहां पर भी एल्यूमिनियम है, यहां पर भी एल्यूमिनियम है। तो ये सारे एल्यूमिनियम का क्या हो जाता है? ये सारे एल्यूमिनियम के ओर बन जाते हैं। इसे कहते हैं फिटकरी। फिटकरी एक डबल सोल्ट होता है बेटा। डबल सोल्ट को बोलते हैं द्विक लवण। डबल सोल्ट है, किसका है? पोटेशियम एल्यूमिनियम का। डबल सोल्ट ऑफ
पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम, मैंने सिंबल लिख दिए हैं, आप पूरा लिख लेना। दो धातुओं के सोल्ट पाए जाते हैं, किस किस के? पोटेशियम धातु, एल्यूमिनियम धातु। अब बच्चों अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना, किसका? इसका आपका क्या कहते हैं, टेक्नीशियन, नहीं, या तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा था या एएलपी के पेपर में पूछा था। पूछा फिटकरी का फॉर्मूला क्या है। जनरली बच्चों ने फिटकरी का फॉर्मूला याद कर रखा है ये वाला, लेकिन एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेल गया था, वहां पर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके दिया था। देखो क्या दिया था फॉर्मूला, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। सुनो, आप मुझे ये बताओ, इसमें पोटेशियम कितने हैं फिटकरी के फॉर्मूले में? 2 है पोटेशियम, ठीक है। एस कितने हैं? 1 एस, और देखो 1 एस और ये एस के आगे 3 लगा है, तो 3 और 4, एस कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। अब मुझे ये बताओ कि इस फॉर्मूले में एल्यूमिनियम कितने हैं? एल्यूमिनियम कितने? 2 हैं एल्यूमिनियम, जी हाँ मैम। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन को 3 से गुणा करोगे 12, और 12 में 4 जोड़ोगे 16, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 16। अब एग्जामिनर ने कैसे फिटकरी का फॉर्मूला दिया था वो सुनो बेटा, कैसे फॉर्मूला दिया था। एग्जामिनर ने जो भी यहां पर अमाउंट दिया था इनका, उसको आधा कर दिया था। जैसे एग्जामिनर ने के का, पोटेशियम का 2 का आधा करा तो 1 हो गया। डॉट एस, एस कितने है बेटा? 4 है, तो यहां पर एस आधे 2 कर दिए थे बेटा। 1 एस यहां लगा दिया था और 2 एस यहां लगा दिया था, इसका आधा कर दिया था। एस कितना रख दिया था? 2 रख दिए थे, ठीक है। एल्यूमिनियम 2 थे तो एल्यूमिनियम का 1 कर दिया था आधा। ऑक्सीजन 16 थे तो ऑक्सीजन को आधा 8 कर दिया था, और 24 H2O था, 24 का आधा कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो ऐसे लगाकर नंबर भी फिटकरी का फॉर्मूला पूछा था। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है, ठीक है, ऐसे आ जाता है। कुछ नहीं, ये जो संख्या लिखी हुई है ना इन सारे एलिमेंट्स की, इसको आधा करके दे दिया था। बस आपको काउंट करना आना चाहिए कि यहां पोटेशियम 2 थे, एग्जामिनर ने 1 कर दिया था। सल्फर कितने हो गए बेटा? 4 हो गए, 3 ये, 1 ये, 4 का आधा 2 कर दिया था। एल्यूमिनियम 2 थे, 2 का आधा 1 कर दिया था बेटा। ऑक्सीजन 16 थे, 16 का आधा 8 कर दिया था, और 24 H2O था तो यहां पर 12 H2O कर दिया था, और बोला इनमें से फिटकरी का कौन सा फॉर्मूला सही है, तो जिसमें 12 H2O था वो सही था। बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सुनो बेटा, ये पानी वाले तो H2O हैं, H2O। एक बच्चा कह रहा है पानी वाला ऑक्सीजन नहीं गिनेंगे क्या? पानी में जो ऑक्सीजन है उसको अलग से निकालोगे क्या तुम? मछली हो क्या तुम? हैं? मछली हो क्या तुम? चलो सुनो, अब नेक्स्ट एल्यूमिनियम के बारे में कुछ मैं डॉट लगाकर पॉइंट्स लिख रही हूं, सुनो क्या क्या पॉइंट्स। बच्चों जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, AuCl3 होता है, इसे कहा AlCl3 होता है, AlCl3, AlCl3, इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से समझना। एल्यूमिनियम क्लोराइड AuCl3 जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ये सफेद कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ये सफेद कलर का होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन जैसे ही इसको फेरिक क्लोराइड मिल जाता है, FeCl3 मिल जाता है, तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, और कैसा कलर? येलो कलर का हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। अब सुनो जरा ध्यान से, हाँ दोनों ही फॉर्मूले सही हैं बेटा, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। आधे कर दोगे तो भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है। वहां पे ऑप्शन में आधा करके दिया था एग्जामिनर ने, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये सफेद रंग का होता है। एग्जामिनर पूछेगा कि किसके साथ रिएक्शन करवाएं कि ये पीला पड़ सकता है, तो बेटा जब हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की FeCl3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड अपना कलर चेंज कर लेता है, और किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है, ये पीले रंग का हो जाता है। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, NTPC के पेपर का क्वेश्चन बता रही हूं मैं आपसे, कि वैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड सफेद कलर का होता है ना, लेकिन आप किसके साथ अभिक्रिया करवाओ? FeCl3 के साथ अभिक्रिया कराओ तो ये पीले रंग का पड़ जाता है बच्चों। अब मुझे बताओ नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का यूज कहां कहां होता है? कोई मुझे एल्यूमिनियम के 3-4 काम बता दो, जल्दी बताओ फटाक से। एल्यूमिनियम धातु कहां कहां यूज लेते हैं हम? एल्यूमिनियम एक धातु है, और धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम का पहला यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में।
विद्युत के तार बनाने में, बिजली के तार बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। दूसरा, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, मैंने कहा था एल्यूमिनियम होता है वो हवाई जहाज की बॉडी बनाने में, एयरक्राफ्ट्स बनाने में, याद है आपको, एयरक्राफ्ट्स बनाने में, हवाई जहाज का शरीर बनाने में, बॉडी बनाने में, है ना। और याद होगा आपको क्या यूज किया था हमने, वहां पे एल्यूमिनियम का एक अलॉय मिश्र धातु यूज की थी, कौन सी की थी वो आप बता देना। अगला, एल्यूमिनियम के बनते हैं यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। हमारे घरों में कुकर आता है एल्यूमिनियम का, है ना, नॉन स्टिक कढ़ाई आती है, नॉन स्टिक और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, फ्राई पैन वगैरह आता है, तवा आता है, उन सबको बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। ये आपको याद रखनी है ये चीज, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, अगला पॉइंट आपको, ये तो एल्यूमिनियम के यूज लिख लिया आपने। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के बारे में याद रखना है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही एल्यूमिनियम को क्या मिलता है, अगली स्लाइड पे लिखते हैं अपन, ठीक है। एल्यूमिनियम को आप क्या दे देते हो, एल्यूमिनियम को एयर दे देते हो। एयर का मतलब होता है हवा, हवा में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। कैसी एयर, एल्यूमिनियम को ह्यूमिड एयर मिल जाती है, ह्यूमिड का मतलब है नमी वाली हवा मिल जाती है एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम इस हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और बना देता है Al2O3। क्या बना देता है, Al2O3 बना देता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये Al2O3 होता है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। और ये कैसा ऑक्साइड होता है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। कैसा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है इसको। एल्यूमिनियम को जैसे ही नमी वाली हवा मिलती है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उससे रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, एक ऑक्साइड बना देता है, जिस ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड में एसिडिक नेचर दिखाने लग जाए और बेसिक में बेसिक यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अगला, ये पॉइंट एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहां काम में लिया जाता है बच्चों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड काम आता है क्या बनाने के अंदर, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में। अब वाटर प्रूफ क्लॉथ्स क्या होते हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप लोग रेनकोट वगैरह पहनते होंगे, है ना, आप लोग रेनकोट वगैरह पहनते होंगे, उसको बनाने में काम आता है क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इतने क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं एल्यूमिनियम के बारे में। क्या क्या याद करने हैं, अगर एग्जाम में आ जाए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एग्जाम में आ जाए, एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। कौन से समूह में, 13 में। वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में धातु पाया जाता है, लगभग 8% होता है, परसेंट ना लिखोगे तब भी चलेगा। बॉक्साइट कौन सी धातु का और होता है, बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। कोरंडम से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। एलम फिटकरी से हमें क्या मिल सकता है, आपका एल्यूमिनियम मिल सकता है, ठीक है। अगला पूछेगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, सफेद, लेकिन ये पीला पड़ जाता है कब, जब ये FeCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है तो पीले रंग का पड़ जाता है। एल्यूमिनियम के यूजेस अलॉय वगैरह बनाने में काम आते हैं, बर्तन, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह बनाने में काम आते हैं। एल्यूमिनियम को जब आप नमी का मतलब जिसमें हल्की हल्की पानी की मात्रा है, अगर जैसे वो मिल गया तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ठीक है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में, आपके पानी वाले जो होते हैं, पानी से बचाने वाले रेनकोट वगैरह होते हैं, उनको बनाने में। अगला मेटल 3 नंबर पे लिखोगे बच्चा, आयरन के बारे में। आयरन के बारे में, आयरन का सिंबल, आयरन को हिंदी में लोहा कहते हैं। आयरन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आयरन का सिंबल Fe होता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है आयरन का सिंबल Fe क्यों होता है? पहला पॉइंट, इट इज सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम के बाद सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट।
एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा हम क्या निकालते हैं? भूपर्पटी से लोहे को निकालते हैं। तो लिख दो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। एल्यूमिनियम के बाद दूसरे स्थान पर आयरन निकालते हैं हम। अब आयरन कहां आता है पीरियोडिक टेबल में? आयरन पीरियोडिक टेबल में कहां आता है दिखाती हूं आपको, इस बीच वाले ब्लॉक में आता है। हाँ बेटा, आयरन का सिंबल Fe क्यों होता है? क्योंकि इसे लैटिन भाषा में फेरस कहते हैं, फेरम भी बोल देते हैं, फेरम है ना, इसलिए इसका सिंबल Fe बन जाता है। चलो सुनो, ये होता है पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक। ये रहा डी ब्लॉक, यहां से शुरू होता है तीसरे ग्रुप से और 12वें ग्रुप पे खत्म होता है। ध्यान से समझना, ये 2 तो आते हैं एस ब्लॉक में, ये 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तीसरे ग्रुप से लेकर 12वां जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है और इस डी ब्लॉक में होती हैं मेटल्स। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स होते हैं। 40 के 40 क्या होते हैं बेटा? 40 के 40 होते हैं आपके मेटल्स, धातु होते हैं। और इसी में आपको देखोगे तो ये रहा आपका आयरन, Fe, ये रहा आयरन। ठीक है बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में आता है? डेली लाइफ वाली मेटल सारी की सारी डी ब्लॉक में है। तो पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में आयरन आता है। ये लिख दो बच्चा, डी ब्लॉक का मेंबर होता है, ये डी ब्लॉक में आता है। अब बात करते हैं आयरन के बारे में, लोहे के बारे में। लोहे के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको सबको पता है, आयरन हमारे ब्लड में होता है, ह्यूमन ब्लड में होता है। हमारे खून में क्या पाया जाता है? मानव रक्त में आयरन पाया जाता है। पाया जाता है? हाँ जी मैम। हमारे खून में क्या होता है? आप बताओगे खून का लाल कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन में ये जो हिम होता है, ये कौन से कंपाउंड होता है? ये आयरन कंपाउंड होता है। ये लोहे से बना हुआ यौगिक होता है, आयरन कंपाउंड। इसीलिए जब कभी भी हम खून की कमी होती है तो हमें डॉक्टर्स ऐसी दवाइयां देता है जो हमारा खून बढ़ाती हैं। उन सब में आयरन होता है बेटा, उन सब में लोहा होता है। आयरन बॉडी में आएगा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन बढ़ गया मतलब खून बढ़ गया, है ना। आगे बात समझ में जी? आगे चले, बात करते हैं मैम आयरन को हम कौन कौन से ओर से निकालते हैं। आयरन के कौन कौन से एस्क हैं जहां से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाई थी, इस फोटो में देखो आप बेटा, बताऊंगी मूर्खों का सोना क्या होता है, रुक जाओ थोड़ा सा। देखो ये सारे आयरन के ओर हैं, ये सारे वो मिनरल्स हैं, खनिज हैं जहां से हम आयरन को निकालते हैं। जैसे मैग्नेटाइट, जैसे हेमेटाइट, जैसे लिमोनाइट, जैसे सैडेराइट, जैसे सैडेराइट। चलो आओ लिखते हैं एक एक करके आयरन के कौन कौन से और होते हैं, कौन कौन से एस्क हैं जहां से हम आयरन को निकाल सकते हैं। आयरन का जो पहला और होता है उसको बोलते हैं हेमेटाइट। नंबर 1 पे आता है, उसे कहते हैं हेमेटाइट। हिंदी में सेम नाम है बेटा, हेमेटाइट बोलेंगे। फॉर्मूला होता है इसका Fe2O3, Fe2O3। अगला होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। आयरन का दूसरा और होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। Fe3O4, Fe3O4 इसे कहते हैं आयरन का मैग्नेटाइट। और तीसरा होता है उसको बोलते हैं सैडेराइट। आयरन के और बहुत फेमस हैं, एग्जाम में आते हैं बेटा। FeCO3 बोलते हैं इसे, सैडेराइट। और फॉर्मूला होता है FeCO3। ठीक है। चौथा होता है उसको बोलते हैं लिमोनाइट। लिमोनाइट ये आयरन के ओर हैं बेटा, जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो उस धातु का ओर का नाम दे देते हैं लिमोनाइट। लिमोनाइट का होता है FeOOH और डॉट होता है NH2O। NH2O, H2O की संख्या यहां पे वेरी करती है। ठीक है, इन चारों से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयरन की मेटलर्जी करके यहां से हम आयरन लोहा निकालते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा लोहा आयरन के कौन से ओर से निकालते हैं। ये जो दो है ना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट,
इनसे ऐसा कहा जाता है लगभग 70 से 80% जो आयरन है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से निकाल लिया जाता है। इनमें भी ज्यादा कौन देता है? हेमेटाइट। इससे सबसे ज्यादा लोहा बनाया जाता है, सबसे ज्यादा लोहा हमें हेमेटाइट से मिलता है। ठीक है, ठीक है। 3 नहीं होते बेटा, 4 होते हैं। 3 फेमस होते हैं, 3 फेमस होते हैं। लिमोनाइट को इतना फेमस नहीं मानते हैं, लेकिन देखो 4 होते हैं। मैंने आपको फोटो भी दिखाई है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये 4 होते हैं। ये चारों आयरन के और हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और आप बताओगे लिमोनाइट और सैडेराइट। ये 3 होते हैं, ये फेमस होते हैं। ये थोड़ा कम फेमस है बेटा, ठीक है, ये थोड़ा कम फेमस होता है। होते 4 हैं, लेकिन ये 3 आप जनरली सुनते हो, वैसे 4 होते हैं। चारों आपको याद रखने हैं। चले अगले पॉइंट पे। जी मैम, अब मुझे बताओ लोहे का क्या काम है? लोहे का क्या काम होता है? लोहा तो बहुत सारी जगह काम आता है मैम। स्टील लोहे से बनता है। हाँ जी, देखो बच्चों, सबसे पहला, लोहा होते कितने प्रकार का है? टाइप्स ऑफ आयरन। वो तो आयरन के और थे जहां से हम निकालते हैं। टाइप्स ऑफ आयरन, लोहे के प्रकार। लोहे के प्रकार, लोहा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एग्जामिनर पूछता है सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, प्योरेस्ट आयरन कौन सा होता है, या इम्प्योर आयरन कौन सा होता है? लिखेंगे नंबर 1 पे जो आता है उसको बोलते हैं कास्ट आयरन, हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। ढलवा लोहा। नंबर 2 पे आता है, उसको कहा जाता है पिग आयरन। पिग आयरन, हिंदी में बोलते हैं कच्चा लोहा। कच्चा लोहा सबसे ज्यादा इम्प्योर होता है बेटा। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं रोट आयरन, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, रोट आयरन, हिंदी में बोलेंगे पिटवा लोहा। 3 प्रकार का लोहा होता है, 3 प्रकार का लोहा। अब एग्जामिनर पूछता है सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है और सबसे शुद्ध कौन सा होता है, अशुद्ध कौन सा होता है? ठीक है, सुनो। लोहे की प्योरिटी और इंप्योरिटी चेक की जाती है कार्बन के परसेंटेज पे। किसके परसेंटेज पे? कार्बन के परसेंटेज में। जिस लोहे में जितना ज्यादा कार्बन है वो उतना ही ज्यादा इंप्योर है, वो उतना ही ज्यादा अशुद्ध लोहा होता है। जो लोहे के अंदर जितना कम कार्बन है वो उतना ही ज्यादा प्योर आयरन माना जाता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये जो रोट आयरन होता है ये प्योरेस्ट आयरन माना जाता है, सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है, सबसे शुद्ध लोहा। क्योंकि बेटा इसमें जो परसेंटेज होता है ना, वो बेटा लोहे के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.1% से नीचे नीचे ही होता है बेटा, 0.1% से नीचे नीचे ही होता है। जबकि जो पिग आयरन होता है ये बच्चा सबसे ज्यादा इंप्योर आयरन होता है। इंप्योर आयरन क्या? अशुद्ध लोहा होता है। इस लोहे के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन का परसेंटेज। कितना? 3 से 4% कार्बन पाया जाता है, 3 से 4%। और जो ढलवा लोहा होता है इसके अंदर 2 से 3% कार्बन होता है। तो जिस लोहे में जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज वो उतना ही ज्यादा इंप्योर, जिस लोहे में जितना कम कार्बन वो उतना ही ज्यादा प्योर। आप देख लीजिए सबसे प्योर कौन सा होगा? रोट आयरन। क्यों? क्योंकि कार्बन का परसेंटेज 0.1 से नीचे रखते हैं। हाँ, कुछ बुक्स वाले लिख देते हैं 0.025 से लेकर 0.035, तो है तो 0.1 से ही नीचे ना। अब वो परसेंटेज कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कहां पे काम लेना है आपको। रोट आयरन कहां पे आपको काम लेना है। तो सबसे प्योर लोहा ये हो गया और सबसे इंप्योर लोहा ये हो गया। दोनों के बीच का कास्ट आयरन हो गया, ढलवा लोहा हो गया। वैसे ढलवा लोहों को भी इंप्योर आयरन में काउंट करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंप्योर होता है वो पिग आयरन होता है। पिग आयरन होता है। तो 3 प्रकार का लोहा याद करना है। 4 लोहे के आपको क्या याद करने हैं? एस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सैडेराइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सैडेराइट, लिमोनाइट, ये 4 क्या होते हैं? लोहे के एस्क होते हैं। तो रोट आयरन सबसे अच्छा हो गया। ये दोनों बेकार क्वालिटी के लोहे माना जाता है। अब आओ जरा लोहे से बनने वाले क्वेश्चंस कर लें। बच्चों, आयरन जो होता है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सुनो, Fe आयरन कौन से ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में आता है। और जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं ना,
इनकी वैलेंसी वेरी करती रहती है, इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। जब आयरन +2 की फॉर्म में होता है, कैसा +2 की फॉर्म में होता है, इसे कहा जाता है फेरस। क्या कहा जाता है? फेरस कहा जाता है। जब आयरन +3 की फॉर्म में होता है, कैसा +3 की फॉर्म में, इसको फेरिक कहा जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं आयरन को फेरस या फेरिक कहते हैं। ठीक है, क्लास चलने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक सेकेंड। सीमा, आप कहां थे इतने दिन? चलो, सब सही चल रही है, क्लास एकदम सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोहा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है बच्चा। कौन कौन सा? +2 और +3 के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं FeCl3। FeCl3 सुनो जरा, FeCl3 इसे कहा जाता है फेरिक क्लोराइड। और आप जानते हैं ये दवाइयां बनाने में काम आता है फेरिक क्लोराइड। कहां? कौन सी दवाइयां? ऐसी दवाइयां जो हमारे खून को प्यूरिफाई करती हैं, खून को। हाँ, इसका लैटिन नाम फेरस होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। फेरिक क्लोराइड ऐसी दवाइयां होती हैं, ऐसी दवाइयों में डलता है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन करती हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन करती हैं, रक्त का शुद्धिकरण करती हैं, रक्त का शुद्धिकरण करती हैं। और अगर आपसे पूछ ले खून बढ़ाने वाली